बेटा नेक्स्ट पॉइंट, अगेन बेटा वो डोंट के साथ पढ़ना, डोंट जज योर सेल्फ ड्यू टू लेस मार्क्स, है ना। देखो होगा क्या कि ना जैसे ना बच्चा है ना अपने इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट होते हैं ना उसको है ना काफी दिल पे ले लेता है। मैं से एग्जांपल बोलता हूं कि लेट्स से कि कोई कंपटीशन का बच्चा है, उसका जेईई मेन का टेस्ट हुआ और उसके 300 में से लेट्स से उसके 100 नंबर आए। अब जैसे उसके 100 नंबर आए ना, अब उसने सारी गणित लगाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि बच्चा भले ही पढ़ ना रहा हो लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन सारी है कि अच्छा 100 नंबर पर तो लास्ट ईयर इतनी परसेंटाइल थी, इस परसेंटाइल पर तो ये रैंक थी, इस रैंक पर तो कुछ नहीं मिला था। मतलब वो अपने इंस्टीट्यूट के एक सिंपल पार्ट टेस्ट में 300 में से 100 नंबर आने को डायरेक्ट एक्स्ट्रापोलेट करके सीधे ही एनटीए वेंटी को बीच में से निकालकर सीधी अपनी जेई की रैंक निकाल रहा है और उससे अपने आप को जज कर रहा है। सो स्टूपिड। तो कुछ एनटी वालों को भी करने दो। ये जो पेपर है ये एनटीए नहीं ले रहा है, ये तो आपके इंस्टीट्यूट वाले ले रहे हैं, ये तो हम ले रहे हैं, कंपटीशन वाले ले रहे हैं। ये किस लिए लिया जा रहा है? ये इसलिए लिया जा रहा है कि देख बेटा तेरे 300 में से 100 नंबर आए, बाकी 200 नंबर के तो सवाल छोड़ के आया, गलत करके आया। स्पेंड टाइम विद दोस क्वेश्चंस। वो मैं टेस्टिंग स्किल्स वाले केस में बता चुका हूं पिछले वाले पेज के अंदर कि कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। वही 200 नंबर के सवाल ऐसे हैं जो आपका हित चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा कुछ सीखे। जो 100 नंबर के सवाल आपने सही कर लिया ना, भले ही आपने आपकी थोड़ी ईगो बूस्ट कर दी हो, आपको बढ़िया फील करा दिया कि यार ये वाले सवाल बढ़िया है, लेकिन उन सवालों में कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आपको सिखा सके। जो सवाल आपको एक्चुअल में कुछ सिखाना चाहते हैं वो तो वो बाकी 200 नंबर के सवाल हैं जो आपसे गलत हुए हैं या फिर आपने जिनको छोड़ के आए। स्पेंड टाइम विद दोज क्वेश्चंस, उनके साथ समय बिताओ, और उनके साथ आप समय बिताओगे तो यू विल सी दैट कि मतलब तुम्हारा परफॉर्मेंस लेवल ही इंक्रीज हो गया, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन दिक्कत ये है कि बच्चा ना अपने अनकंफर्टेबल जोन में जाता ही नहीं है। ये उसका कंफर्टेबल जोन है। और जो 200 नंबर के, रफली 200 नंबर बोल रहा हूं बेटा, अदरवाइज है ना ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी रही होगी, ठीक है। 200 नंबर के जो सवाल है जो उससे गलत हुए हैं या जो छूटे हैं, वो सवाल एक्चुअल में उसके अनकंफर्टेबल जोन में है। और आपको जाना कहां चाहिए? ये जो अनकंफर्टेबल जोन है इसके अंदर जाके बैठना चाहिए कि यार ये वाले सवाल मेरे से नहीं बने, कहां गलती हुई, क्या कमी रही, मैं इनको कैसे बेटर करूं। अच्छा ये वाला सवाल नहीं आता, ये फॉर्मूला गलत आता था, या मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, यहां पर मैंने इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, यहां पर मैंने एंगुलर इनकम कंसिडर नहीं कर सकता फिर भी कंसिडर कर दिया, यहां पर मैंने ये कर दिया, यहां पर मैंने वो कर दिया। स्पेंड टाइम विद योर अनकंफर्टेबल जोन, इनके साथ समय बिताओ। तो ये जो बीच बीच में जो आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जो टेस्ट हो रहे हैं उनके जो कम नंबर आ रहे हैं उसके कारण बार बार अपने आप को जज करके सेल्फ डाउट में ना जाएं, बल्कि उसको ऐसे सोचें कि ये तो मेरे को सिर्फ वैसे भी बताते हैं कि आज के दिन t इज इक्वल्स टू 0 पर मेरी परफॉर्मेंस कैसी है और मेरे में क्या कमियां हैं और मेरे में क्या अच्छाई है। अच्छा मेरे को ना इन 300 में से 150 नंबर आए, ये जो 150 नंबर आए इन इन टॉपिक्स के ये मेरे अच्छे हैं, ये जो बाकी 150 मेरे जो नंबर कटे हैं ये यहाँ कटे हैं। अच्छा मुझे डॉपलर लगाना नहीं है, अच्छा मुझे बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके के अंदर अंतर नहीं पता, अच्छा मुझे ये वाला फॉर्मूला गलत आता था। कौन बताएगा तुम्हें सब बातें? टेस्ट तो बताएंगे तुम्हें सब बातें। तो इस बात को तुम ऑब्जेक्टिवली सोचो कि टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं उसको हमेशा ऑब्जेक्टिवली लो, उसको दिल पे नहीं लेना कि अच्छा अच्छा ये तो मेरी बेइज्जती करने के लिए एग्जाम बनाया गया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और अगेन ये जो 300 में से 100 नंबर आए हैं उसको बच्चा जो एक्स्ट्रापोलेट करता है कि इससे मेरे एनटी में ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, एक्चुअल जे में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये जस्ट ओवर थिंकिंग है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। तो थोड़े इस सेल्फ डाउट से थोड़े से दूर रहें। बड़ा नेक्स्ट इज डोंट लेट इमोशंस कंट्रोल यू, है ना। बी प्रोफेशनल। अब आप बड़े हो गए हो, है ना, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो, अब आप बड़े हो रहे हो, प्रोफेशनल बने, इमोशनल ना रहे। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि ना एग्जाम जो है ना वो आपके आईक्यू को, एप्टीट्यूड को, एनालिटिकल स्किल्स को, कैलकुलेशन को, मेहनत को, इवन वर्क एथिक्स को, एफिशिएंसी को, इन सबको तो जज करता ही करता है। वो साथ साथ में इस बात को भी जज करता है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं। बीच पेपर के अंदर कोई 3 सवाल जेई वालों ने ऐसे डाल दिए जो भयंकर टफ है, इतने टफ है कि उन पर जो आपके टीचर्स हैं वो भी अगले 2 साल तक लड़ते रहेंगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए। ऐसे 3 सवाल डाल दिए। यही 3 सवाल किसी बच्चे की शिफ्ट के अंदर बिल्कुल शुरुआत के अंदर आ गए, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा। जिस बच्चे को इमोशंस बेटर तरीके से हैंडल करने नहीं आते वो क्या सोचेगा, पहला सवाल किया नहीं हुआ, दूसरा सवाल किया नहीं हुआ, तीसरा सवाल किया नहीं किया, और उन सवाल में समय भी निकल गया। हो जाता क्या सोचेगा कि यार मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मैं तो किसी काम का ही नहीं, मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, मैंने तो घर वालों का, मेरे टीचर्स का नाम ही खराब कर दिया, मतलब मैं तो बिल्कुल एकदम, है ना, किसी बिल्कुल गया गुजरा हूं, किसी काम का नहीं। फिर 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सब पढ़े हुए हैं उसके,
लेकिन वो उन पर अटैक ही नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। वो इमोशनली इतना वीक है, वो सोच ही नेगेटिव रहा है, वो उस चौथे सवाल पे, पांचवें सवाल पे, छठे सवाल पे अटैक नहीं कर पा रहा। और वो सारे आसान है, सारे देखे में, चौथे से लेके 25 सवाल तक सारे आसान है, वो उन पर अटैक नहीं कर पा रहा। दूसरा बच्चा है, उस बच्चे को भी ये तीनों सवाल शुरुआत में दिखाई दिए, वो इमोशनली स्ट्रांग है, उसने पूरे साल में खूब पेपर दिए, खूब टफ सिचुएशन झेल रखी है, और वो उन टफ सिचुएशन को झेल कर उसको इतना समझ में आ गया कि यार ये 3 सवाल अगर मेरे पेपर में है तो बाकी के पेपर में तो है, और मुझे तो है ना एब्सोल्यूट बेस में थोड़ी अच्छा करना है, रिलेटिव टर्म्स में अच्छा करना है। जो पेपर मैं दे रहा हूं मेरे साथ वाला भी दे रहा है, वो इन 3 सवाल में फंस जाएगा, वो इमोशनल हो जाएगा, वो रोने लग जाएगा, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, मेरी आंखों में आंसू आएंगे नहीं, मैं फोड़ दूंगा, मैं बचा दूंगा। समझ रहे हो? वो फट से वो 3 सवाल पढ़ेगा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, फिर जाके चौथा सवाल देख रखा है, सेट से किया, पांचवा सवाल देख रहे हैं, खट से किया, यूं करते 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 बेटा आराम से अच्छा कर लेगा। द ओनली अब दोनों बच्चों ने एक ही टीचर से पढ़ाई की है, एक ही संस्थान के अंदर पढ़े हैं, बराबर नंबर ऑफ क्वेश्चन किए, सब सब बिल्कुल सेम 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 सेम, लेकिन फर्क किसका? फर्क है उन दोनों के उस इमोशनल कोशेंट का, कि कौन अपने इमोशंस को बेटर तरीके से हैंडल कर पा रहा है। जो बच्चा दूसरा वाला है वो प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल है कि यार ये अवेलेबल सिचुएशन है, इस अवेलेबल सिचुएशन में से बेस्ट आउटकम कैसे निकल सकता है, इसमें से बेस्ट आउटकम निकल सकता है कि पेपर जैसा आना था वैसा आ गया, ठीक है, अभी जो सिचुएशन है इसमें से मुझे कैसे बाहर निकलना है, कि ठीक है पहले 3 सवाल टफ है, लग गए यार 15 मिनट, क्या करूं, अभी भी 45 मिनट तो बचे हैं ना, कर लूंगा, बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, इसमें क्या है, वो भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, मैं भी कर लूंगा। तो वो बच्चा प्रोफेशनल तरीके से सोच रहा है, पहला बच्चा इमोशनली सोच रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, एनटी वालों को पता था कि अच्छा मैं वाला एग्जाम देने आऊंगा, मेरे साथ ही करते हैं, सो लास्ट टाइम भी किया था, मैं नहीं खेलता, ऐसे थोड़ी होता है यार। तो दोनों बच्चों में डिफरेंस आ गया, और ये जो डिफरेंस है ये उनकी रैंक के अंदर 20 गुना का डिफरेंस लेके आएगा, 20 गुना का, उसकी 500 रैंक आएगी, उसकी बेटा 10,000 रैंक आएगी, इतना डिफरेंस है। सिर्फ उसे किसका अंतर है? वही बेटा जो अपना इमोशनल क्वोशिएंट है उसका अंतर है। तो इमोशंस को अपने पढ़ाई के ऊपर हावी ना होने दें, एग्जाम के ऊपर हावी ना दो। यही जो इमोशंस हैं ये पढ़ाई के दौरान भी आपको परेशान करेंगे। मैंने कहा ना बेटा, बच्चा ओवरथिंक करता रहता है, बच्चा ना वही जो सारे पॉइंट ऊपर वाले ना, वो अगेन इमोशंस को रिलेट हो रहे हैं, कंपेरिजन से इमोशनल टर्मोल आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है, ओवर थिंकिंग से, ओवर एक्सपेक्टेशन से उसका अगेन इमोशनल टर्मोल आ जाएगा। दूर रहो इनसे, मस्त रहो, खुश रहो, कीप योर सेल्फ बिजी, अपने आप को हमेशा बिजी रखें, सवालों से घेर के रखें, कॉन्सेप्ट से घेर के रखें, खेलें कूदें, बढ़िया सोएं, मजे करें, कोई इशू नहीं है। पूरा जीवन ऐसे ही जीना है, जेई के दौरान तो जीना, उसके बाद भी ऐसे जीना, अपना काम करें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैंने मेरे ख्याल से सारे के सारे पॉइंट ही कवर कर लिए, मैंने कुछ मिस नहीं किया, बट फिर भी किसी बच्चे को लगे कि सर ये वाली बात तो आपने बोली नहीं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।